हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि गंगा देवी ये निर्णय लेती हैं कि वो मनुष्य रूप धरेंगी और पार्वती को वापस लेकर आएंगी। और इधर माता पार्वती जो काली के रूप में पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो चुकी हैं, महादेव बताते हैं ब्रह्मदेव को, इंद्रदेव को, कि कई कल्पों से मल्ला और मणि प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो कि मैं अघोर रूप धारण करूं, उन मंत्रों का उच्चारण करूं तो वो उन मंत्रों को सीख सकें। और इस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई, जिस प्रकार से अघोर रूप धारण करके मैंने मंत्रों का उच्चारण किया, जिन मंत्रों से मैंने काली के रूप को नियंत्रित किया था, अब उन्हीं मंत्रों से काली की शक्तियों को मल्ला और मणि अपने बनाए हुए यंत्र में अवशोषित करने वाले हैं। और उन्होंने क्या किया हुआ है कि यंत्र बनाकर माता काली की प्रतिमा में उसको स्थित किया हुआ है, उस मंत्र यंत्र को। नारद मुनि कहते हैं कि मल्ला और मणि के राज्य में माता प्रवेश तो कर चुकी हैं, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सुनकर इंद्रदेव वो तो और घबरा जाते हैं, कहते हैं प्रभु कुछ कीजिए, प्रभु कुछ कीजिए, अनर्थ हो जाएगा। वहीं ऋषि भृगु को भी एहसास हो जाता है कि काली के रूप में माता पार्वती मल्ला के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। वो भी कहते हैं प्रभु कुछ कीजिए, क्या होगा, प्रभु कुछ कीजिए। और उधर मणि जो कि मानसिक रूप से कुछ विक्षिप्त भी है, माता आ रही है, माता आ रही है, माता आ रही है, चिल्लाना शुरू कर देता है, मुझे उनके स्वागत करने के लिए जाना है, मुझे स्वागत करना है, मुझे जाना है, भागता है बाहर को। मल्ला उसको आवाज़ें भी लगाता है, नहीं मणि नहीं, तुम मत जाओ, तुम बाहर मत जाओ, पर मणि नहीं मानता, भागता जाता है, भागता जाता है और माता के सम्मुख पहुंच जाता है। बाहर माता तो पहले ही पहुंच चुकी हैं, अब माता को देखते उनके चारों और वो नृत्य करने लग जाता है, माता आ गई, माता आ गई, माता आ गई, माता आ गई, पागलों की तरह नाचने लगता है। ब्रह्मदेव देख रहे हैं, ब्रह्मदेव कहते हैं कि मणि विक्षिप्त है, पर उसकी विक्षिप्तता में भी उसकी भक्ति की शक्ति है। और उधर सभी जो अघोरी होते हैं वो गुफा के द्वार पर पहुंच जाते हैं कि देखने के लिए कि भी वाकई माता आ गई हैं क्या। और इधर माता पार्वती यानी कि काली के रूप में वो क्रोध में होती हैं और क्रोध में आके मणि को अपने हाथों से उठा देती हैं, उसकी गर्दन पकड़कर हाथों से उसको ऊंचा उठा देती हैं। पर मणि घबराता नहीं। मणि कहते हैं मृत्यु दे दीजिए मुझे माता, मृत्यु दे दीजिए, अपने भक्त को मृत्यु दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए, सफल कर दीजिए मेरा जीवन, आप मुझे मुक्ति दे दीजिए, आपके हाथों मरने से तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। परंतु न जाने क्या माता के मन में आता है कि वो उसको मारती नहीं है, उसे धरती पर फेंक देती हैं। मल्ला वहीं से चिल्लाता है, दया करो माँ, दया करो, दया करो माँ, दया करो। और मणि वो बेवकूफ़ों की तरह वहाँ लेटे लेटे चिल्लाता है, मुक्ति दीजिए, मुक्ति दीजिए, मुझे परम आनंद की अनुभूति हो रही है, मुझे और अनुभूति होने दीजिए। मल्ला भाग कर गुफा के अंदर वापस जाता है और हवन को और तीव्र कर देता है, क्योंकि वो देख चुका था कि माता काली गुफा के द्वार तक पहुंच चुकी हैं और वो क्रोधित भी हैं, परंतु वो नहीं चाहता कि किसी वजह से उनका क्रोध शांत हो। और वो लगातार इतनी ज़ोर ज़ोर से हवन करता है कि माता पार्वती जब अपना हाथ उठाती हैं मणि को मारने के लिए, कि उनका हाथ वहीं का वहीं रुक जाता है। नारद मुनि कहते हैं, अरे ये तो वही मंत्र है जिससे महादेव ने माता को नियंत्रित किया था। और अब नारद मुनि ने भी सुन लिया कि महादेव सत्य कह रहे थे कि उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करके ये जो मणि है और मल्ला है, ये पार्वती को अपने नियंत्रण में करेंगे। और उसी समय मणि भी उठ खड़ा होता है और आगे आगे चल पड़ता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि अंदर मेरे भाई ने यज्ञ को तीव्र कर दिया है, तो माता शांत हो रही हैं, मतलब हम पर शांत हो रही हैं। वो आगे आगे चल पड़ता है, आइए माता आइए। और माता मणि के पीछे पीछे चलते हुए गुफा में प्रवेश कर जाती हैं। नारद मुनि कहते हैं, महादेव माता बिना आपकी तरह ही भोली हैं, उन्हें भक्त की भक्ति दिख रही है परंतु उसमें छुपा हुआ स्वार्थ नहीं दिख रहा। माता भी आपकी तरह भोली हैं। और उधर माता काली गुफा के अंदर प्रवेश तो कर चुकी हैं, प्रवेश करके सामने देखती हैं कि उन्हीं की प्रतिमा बनी हुई है, वो प्रतिमा के सम्मुख खड़े हो जाती हैं। अघोरी मस्ती में झूम रहे हैं, लगातार माता 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 का पूरा गुंजन फैलता जा रहा है।
मल्ला जो है वो लगातार आहुतियाँ डालता जा रहा है। देखते ही देखते वो अपने उन्हीं मंत्रों की शक्ति से जो महादेव द्वारा सुने हैं उसने, उनसे वो माता की ऊर्जा को नियंत्रित करता है और माता एक ऊर्जा के रूप में उस प्रतिमा में प्रवेश कर जाती हैं, या अर्थात माता उस प्रतिमा में कैद हो जाती हैं। और मल्ला और मणि ये तांत्रिक क्रियाएं आरंभ कर देते हैं। अब प्रतिमा के चारों ओर वो एक घेरा बना देते हैं जिसके अंदर की माता पूर्ण रूपेण कैद हो जाती हैं ताकि माता बाहर ना निकल सकें। और तत्पश्चात प्रतिमा में ऊर्जा, दोनों सामने बैठ जाते हैं उस घेरे के अंदर, और उसी समय ऊर्जा प्रवाहित होती है उस प्रतिमा में से, और वो ऊर्जा जो है वो दोनों के शरीर में समाने लग जाती है। दोनों को झटके लगते हैं ऊर्जा के, परंतु फिर भी वो सब कुछ सहन कर लेते हैं और उनके अंदर माता की ऊर्जाएं प्रविष्ट कर जाती हैं। महादेव सब देख रहे हैं, महादेव सब देख रहे हैं कि दोनों किस प्रकार से ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। अब जब उनके अंदर ऊर्जा ग्रहण हो जाती है, उधर अघोरी माता 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 का जो आलाप लेके बैठे हुए थे सबको शांत कराते हैं। शांत करा के मल्ला कहते हैं जाओ, जाकर संसार के सभी अघोरियों को एकत्र करो और उनसे कहो कि आज के बाद सारे विश्व में अब हमसे शक्तिशाली कोई और नहीं है, ना होगा ना है। और मणि कहते हैं अरे वो क्यों जाएंगे, मैं सूचित करूंगा, मैं सबको सूचित करूंगा, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि हमें माता की शक्तियाँ मिली हैं, मैं स्वयं सभी अघोरियों को सूचित करूंगा कि अब हमारे पास माँ काली की शक्तियाँ हैं और उस शक्ति के द्वारा इस अशांत संसार में हम शांति स्थापित कर सकते हैं, और जो हमारा विरोध करेगा उसे मृत्यु प्राप्त होगी। अब देखिए कैसे विरोधाभास वाली बातें कर रहे हैं दोनों भाई। एक और तो कह रहे हैं कि हम अशांत समाज में, अशांत सृष्टि में शांति लाएंगे, वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उसे मृत्यु की प्राप्ति होगी। यानी कि वो शांति तो लाएंगे मृत्यु की गोद में लोगों को सुलाकर। अब जाकर वो कहते हैं, मल्ला कहता है अच्छा ठीक है जाओ, तुम ही जाओ, जाओ और माँ को, काली को गौरवान्वित करो। अब जगह जगह से वो लोग अघोरियों को एकत्र करना शुरू कर देते हैं, सूचनाएं भेजना शुरू कर देते हैं कि सभी अघोरी जो हैं वो यहाँ पर आकर एकत्र हो जाएं हमारी गुफा के बाहर। इंद्रदेव जो कि ब्रह्मदेव के साथ खड़े हुए सब कुछ देख रहे हैं, कहते हैं अब क्या होगा प्रभु, अब क्या होगा। परंतु ये क्या, इंद्रदेव तो घबरा कर पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, तभी महादेव अचानक वहां से गायब हो जाते हैं। इंद्रदेव हड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं इसका क्या अर्थ हुआ ब्रह्मदेव, इसका क्या अर्थ हुआ, कुछ कहा भी नहीं और कहाँ चले गए ये भी नहीं बताया, और कैसे चले गए। ऐसी संकट भरी स्थिति में महादेव इतने शांत कैसे रह सकते हैं, कहाँ गए हैं महादेव। नंदी कहते हैं जिसे आप शांति समझ रहे हैं ना देवराज, वो आने वाली आंधी का संकेत है, आने वाली आंधी का संकेत। और यही होता है कि अघोरी जो चारों तरफ फैल गए हैं, अब वो सबसे कहते हैं चलो हमारी गुफा में, चलो हमारी गुफा में, लेकिन आम मनुष्य जो हैं वो डरते हैं अघोरियों से कि ये तो हमें ले जाकर हमारी बलि चढ़ा देंगे, तो वो नहीं जाते, तो उनका वो वहीं पे कत्ल करते जाते हैं, रक्तपात चारों ओर फैलने लग जाता है। वहीं महादेव जो है वो मानसरोवर के समक्ष जाकर खड़े हो जाते हैं। महाब्रह्मदेव भी उपस्थित होते हैं, ब्रह्मदेव भी वहाँ आ जाते हैं। महादेव कहते हैं, ध्यान उनको मतलब ध्यान आता है माता पार्वती का, वो भूमि से थोड़ी सी मिट्टी उठाते हैं क्योंकि यहीं पर आकर माता पार्वती सदैव खड़ी होती हैं। महादेव कहते हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पूर्व या महत्वपूर्ण निर्णय से पूर्व वो यहाँ आया करती थी, कहती थी कि यहाँ उसे शांति मिलती है, और उसे शांति अति प्रिय थी ब्रह्मदेव, और मैंने उसे अशांत अवस्था में जाने दिया, और मैंने उसे अशांत अवस्था में जाने दिया। ये बात सुनकर ब्रह्मदेव कहते हैं आपने वही किया महादेव जो अनिवार्य था। अब प्रश्न ये है कि क्या आप वही करने वाले हैं जो आप सोच रहे हैं। शिव कहते हैं प्रश्न केवल पार्वती को कैलाश लाने का नहीं है ब्रह्मदेव, मल्ला और मणि अघोर के सिद्धांतों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इस दर्शन शास्त्र को कलंकित कर रहे हैं, जो अनुचित है, जो अनुचित है। और वहीं पर उतनी देर में अनेकों अघोरी जो हैं वो उस गुफा के बाहर एकत्र होने शुरू हो जाते हैं। महादेव कहते हैं कि समय आ गया है ब्रह्मदेव, अनुचित को रोकने का समय आ गया है, सत्य को स्थापित करने का समय आ गया है।
सिर्फ स्थापित करने का नहीं, पुनः स्थापित करने का समय आ गया है, क्योंकि सत्य तो पहले भी इस सृष्टि में विद्यमान था, पर इन अघोरियों जैसे कुछ लोगों ने उस सत्य को विलुप्त करके चारों ओर असत्य को परिभाषित किया है। सो अब मुझे पुनः सत्य की स्थापना करनी होगी। और वहीं मणि द्वारा उपस्थित अघोरियों को वो संबोधित करता है कि आप सब अघोरी ये सुनकर गौरवान्वित हो जाओगे कि माँ काली की कृपा से उनकी शक्तियाँ हमें प्राप्त हो गई हैं। अब किसी भी लोक में हमसे शक्तिशाली कोई और नहीं है। अब हम आपको और सशक्त बनाएंगे, आइए, क्योंकि अब सभी शक्तियां हमारे पास हैं, हम वही शक्तियां आपको भी उपयोग करने के लिए देंगे और हम आपको अब सशक्त बनाएंगे। आप आइए, हमारे साथ आइए, आप भी माँ काली को भेंट चढ़ाइए, उसके लिए हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। और वहाँ पर उन्होंने ढेरों मनुष्यों को बंदी बनाकर रखा होता है, जिन्हें वो उन अघोरियों के समक्ष समर्पित कर देते हैं कि इन मनुष्यों को लेकर आप भी जाइए और माता काली के सम्मुख इनकी बलि देकर माँ काली को और प्रसन्न कीजिए। मतलब क्या मनस्थिति है उन अघोरियों की कि माता काली जो हैं वो रक्तपात से प्रसन्न हो रही हैं। तभी उन अघोरियों में एक और अघोरी आता है, जिसकी ऊंची आवाज़ के कारण कुछ अघोरी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। तो मल्ला का सेवक है, वो ये देखता है तो वो उन अघोरियों के पास जाके कहता है, क्या हो गया, यहाँ क्यों खड़े हो तुम लोग, भाषण तो वहाँ चल रहा है ना, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो वहाँ पे, भाषण तो वहाँ चल रहा है। तभी वहाँ पर वो जो अघोरी, जो सबसे बड़ा अघोरी वहाँ पर उपस्थित हुआ होता है, यानी कि हमारे महादेव, हर हर महादेव, वो कहते हैं भाषण बहुत हुआ, अब कर्म का समय है। और उस सेवक की बाजू पकड़कर, जैसे वो पहले तो वो सेवक बाजू पकड़ने का प्रयास करता है, तो महादेव उसका हाथ पकड़कर उसको एक ही झटके में इतनी दूर उछालते हैं कि वो सब अघोरियों के पीछे जाकर कहीं गिरता है। जो मणि होता है वो हैरान हो जाता है। तो तभी कोई अघोरी जो होता है वो शिव के सामने तो आता नहीं, सब डरते हैं कि इसने जिस प्रकार से उस इतने शक्तिशाली अघोरी को उठा के फेंक दिया, यानी कि ये अघोरी तो बहुत शक्तिशाली है। घबरा तो मणि भी जाता है, फिर भी हिम्मत करके सामने आकर बोलता है, ए, तुमने दुस्साहस कैसे किया, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूँ, कितना शक्तिशाली हूँ मैं, और जो हमारा विरोध करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा, कौन हो तुम। तो महादेव कहते हैं, मैं अघोर हूँ। मणि कहता है, अघोरी तो यहाँ पर सभी हैं, मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो। शिव कहते हैं, अघोर। अब मणि कहता है, शायद तुम्हारी मंद बुद्धि में ना मेरा प्रश्न समा नहीं पा रहा है। अरे तुम्हें तुम्हारा स्थान दिखाना ही पड़ेगा हमारे लिए। देखो आज बहुत ही शुभ अवसर है और मुझे क्रोधित मत करो, इसलिए अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा। अभी महादेव ने कुछ कहा भी नहीं होता कि मणि क्या करते हैं कि एक मनुष्य को उछाल कर फेंकता है, बहुत जोर से फेंकता है, लेकिन महादेव अपना हाथ ऊपर करते हैं और उस मनुष्य को पकड़कर सीधा वहाँ खड़ा कर लेते हैं। अब घबरा जाता है मणि के, मैंने तो इसे उछाला था और इस अघोरी ने तो पकड़ लिया। शिव कहते हैं, अघोरी सिर्फ सत्य पर विश्वास रखता है, सत्य पर विश्वास करने वाला व्यक्ति जो होता है वो निर्भीक होता है। दोनों बातें समझने की थी अघोरियों के लिए, कि वो कहते हैं कि जो अघोरी होता है वो सिर्फ सत्य पर विश्वास रखता है, और सत्य पर विश्वास रखने वाला बहुत निर्भीक होता है। वो आक्रमण करने हेतु किसी असहाय को माध्यम नहीं बनाता है, स्वयं प्रहार नहीं करता है, वो कभी भी स्वयं प्रहार नहीं करता है। वो स्वयं प्रहार करता है, किसी को आधार नहीं बनाता है। जिस प्रकार से उसने एक मनुष्य को उछाल दिया था, तो महादेव ये कहते हैं कि तुमने उस मनुष्य का सहारा लिया, तुमने उसे उछाला, अगर तुम में हिम्मत होती तो तुम स्वयं प्रहार करते मुझ पर। मणि को ये सुनकर क्रोध आ जाता है, वो महादेव पर प्रहार करता है, पर महादेव उसका हाथ पकड़कर उसको भी उछाल देते हैं, दूर जाके गिरता है। दोबारा प्रयास करता है, दोबारा धरती पर गिर पड़ता है, परंतु धरती पर गिरे हुए, वहाँ धरती पर पड़े पड़े भी कहता है, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास माँ काली की शक्तियाँ हैं। महादेव हंसने लगते हैं। महादेव कहते हैं कि अघोर पंथ के अनुसार माँ काली की शक्तियाँ सबके लिए होती हैं, सबके लिए, किंतु माँ काली का आवाहन करना सबके लिए संभव नहीं होता, सबके लिए संभव नहीं होता। तो मणि वहीं धरती पर पड़े पड़े हंसता है, कहता है, संभव नहीं होता,
आवाहन करना संभव नहीं होता। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। माँ काली हमारे द्वारा रचे यंत्र में बंधक है, बंधक। उनकी ऊर्जाएं हमारे यंत्र में अवशोषित हैं, इसलिए हम जब चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। और तुम कहते हो कि कुछ भी हमारे लिए संभव नहीं है। अरे मूर्ख, मूर्खम मूर्खम, तुम जानते नहीं कि माँ काली कितनी शक्तिशाली होती हैं और उनकी समस्त शक्तियाँ इस समय हमारे पास हैं। वो बंदी हैं हमारे पास, बंदी। और तुम कुछ नहीं कर सकते। हमारा यंत्र उनकी सभी शक्तियों को अवशोषित कर रहा है, शोषित कर रहा है, शोषित कर रहा है। उसकी बातें सुनकर, सारी बात सुनकर महादेव कहते हैं कि तुम ये सब कुछ जानते हुए भी उसका दुरुपयोग करना चाहते हो। दुरुपयोग करना चाहते हो तुम माँ की शक्तियों का। मणि कहता है मृत्यु मिलेगी तुम्हें मूर्खम, मृत्यु मिलेगी। महादेव कहते हैं कमाल के अघोरी हो तुम। मृत्यु? आश्चर्य है मुझे कि एक अघोरी मृत्यु का भय दिखा रहा है। अघोरी मृत्यु का भय दिखा रहा है। किंतु मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अपनी वास्तविकता का प्रमाण दे दिया, मुझे सिद्ध कर दिया तुमने कि तुम बाहरी वेशभूषा में स्वयं को अघोरी दर्शाते हो, किंतु तुम्हारी विचारधारा उसके विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि अघोरी के लिए क्या जीवन और क्या मृत्यु मणि, क्या मान, क्या सम्मान और क्या अपमान। अरे इन जैसे शब्दों का प्रयोग तो अघोरियों की शब्दावली में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है मणि। अघोर का अर्थ है जो घोर हो, जो घोर ना हो। अघोर मतलब जो घोर ना हो, जो स्वयं भय से मुक्त हो, सरल जीवन, सहज विचार जिसके प्रमाण हो, वो अघोरी होता है। तुम अघोरी हो? तुम अघोरी नहीं हो, तुम स्वयं को अघोरी कहते हो। और तुम कहते हो कि काली को तुम्हारे दीवा द्वारा दी गई बलि अति प्रिय है, उसे मनुष्यों का रक्त अति प्रिय है। अरे तुम न केवल इन अघोरियों को भ्रमित कर रहे हो, अपितु समस्त संसार की दृष्टि में अघोरियों की अनुचित परिभाषा भी निश्चित कर रहे हो। अघोरी कभी बलि नहीं देता है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। किसी भी अघोर शास्त्र में ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि माता को बलि पसंद है। अरे जो अपने अहंकार और विकारों की बलि देकर स्वयं को पवित्र कर सके वही सच्चा अघोरी है। माता बलि मांगती है, मैं ये नहीं कह रहा बलि नहीं मांगती, माता बलि मांगती है, परंतु बलि किस चीज की मांगती है? तुम्हारे अहंकार की, तुम्हारे विकारों की। जिस दिन तुम उनकी बलि दे दोगे माता तब प्रसन्न होगी। उसे मक्त माता जो है वो रक्त पिपासा नहीं रखती है। अरे सच्चा अघोरी बनना है तो इन चीज़ों की तुम बलि दो। उसे सांसारिकता का कोई मोह नहीं होता जो सच्चा अघोरी होता है, उसे संसार से कोई मतलब ही नहीं होता। किंतु तुम मूल सिद्धांतों के विपरीत केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु इस संसार को शमशान में परिवर्तित करना चाहते हो। तुम इन सब अघोरियों का दुरुपयोग करना चाहते हो और ये अघोरी के स्वरूप का स्वांग है। मैं इसे स्वरूप नहीं मानता अघोरी का, मैं मानता हूँ कि ये अघोरी के स्वरूप का स्वांग है। ये बातें सुनकर वहाँ पे जितने भी अघोरी एकत्रित हुए थे उन सबके मन में बात आती है कि हम तो इसकी बात से सहमत है, क्योंकि इसकी बातों में सत्यता की अनुभूति हो रही है। हमें अपना दुरुपयोग स्वीकार नहीं है, हम नहीं आएंगे मणि और मल्ला की बातों में, ये तो हमारा ही दुरुपयोग कर देंगे। मणि और क्रोधित होता है तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है ना, तो एक काम करो, तुम बहुत बड़े अघोरी समझते हो ना अपने आप को, ले आओ महाकाली को हमारे यंत्र से मुक्त करा के। बहुत बड़े अघोरी हो ना तुम, जाओ महाकाली को हमारे यंत्र से मुक्त करा के दिखाओ, सिद्ध कर दे तू कि तू सच्चा अघोरी है सामर्थ्य? है तुझ में सामर्थ्य? यदि है तो तू ऐसा ही यंत्र बना के दिखा जिसमें माँ काली की शक्तियाँ अवशोषित हैं, ऐसा यंत्र बना के दिखा। किंतु तू ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि माँ काली को तो हम मुक्त ही नहीं होने देंगे, और जब हम मुक्त ही नहीं होने देंगे तो कैसा यंत्र और कैसे माँ की शक्तियों का शोषण। अरे तू किसी काबिल नहीं है। अगर कुछ करना चाहता है ना तो मुक्त करा के दिखा माँ काली को, बना यंत्र। महादेव वहीं खड़े खड़े धरती पर जोर से पैर मारते हैं और देखते ही देखते पैर से एक यंत्र बन जाता है उस धरती पर। अपने पैर को वो इस प्रकार से चलाते हैं कि धरती पर एक यंत्र बन जाता है।
यंत्र बनता है तो महादेव पीछे होकर खड़े होकर कहते हैं 5 दिन, सुन ले मणि, 5 दिन में तुम्हारी माता काली इस यंत्र में स्थान ग्रहण करेंगी और ये चुनौती है मेरी, रोक सको तो रोक लो। महादेव जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो मणि घबरा जाता है कि भूमि पर पैर से इतना शुद्ध यंत्र का निर्माण करना और चेतावनी देना, चुनौती देना कि 5 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी माँ इस यंत्र में आकर स्थापित हो जाएंगी। मणि घबरा जाता है, घबरा कर वो मल्ला की ओर भागने लगता है। वहीं मल्ला जो है दूसरी ओर एक और यंत्र बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। और उसने क्या किया हुआ है कि अब जिस माता काली के सामने खड़ा होकर वो जो यंत्र बना रहा था, वहाँ पर उसने एक घेरा बना, पूरी एक रेखा खींच दी थी लक्ष्मण रेखा की तरह, और सभी अघोरियों को कहा था कि मैं यंत्र बना रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे यंत्र में कोई विघ्न उत्पन्न हो। इस रेखा को कोई पार नहीं करेगा, क्योंकि यदि किसी ने इस रेखा को पार कर लिया और मेरा यंत्र खंडित हो गया तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। तो सभी अघोरी डर के मारे वहाँ खड़े हो जाते हैं और मल्ला जो है वो यंत्र बनाना शुरू कर देता है। और वहीं महादेव 5 दिन की चुनौती देकर वापस कैलाश पर आ जाते हैं। तो नंदी पूछते हैं कि प्रभु माता, महादेव कहते हैं कि तुम्हारी माता अभी अघोरियों से मुक्त नहीं हुई है नंदी, अभी मुक्त नहीं हुई है। नंदी को बहुत क्रोध आता है, वो कहता है मैं विनाश कर दूंगा प्रभु, मैं दंड दूंगा उन अघोरियों को, विनाश करके रख दूंगा मैं सभी अघोरियों का जिन्होंने हमारी माता को कैद किया है। महादेव कहते हैं नंदी नंदी रुको, जिस प्रकार तुम्हारी माता कैलाश से गई है उसी प्रकार ही तुम्हारी माता लौटेगी भी, अवश्य लौटेंगी, किंतु उससे पूर्व मुझे संसार के समक्ष अघोर रूप की वास्तविकता प्रस्तुत करनी है। मुझे इस संसार को बताना है कि अघोरी क्या होते हैं, मुझे ये संसार को बताना है, क्योंकि जो परिभाषा यहाँ पर अघोरियों की वो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं वो उचित नहीं है। तो मुझे ये भी करना है। वो वास्तविकता जो मल्ला और मणि दर्शा रहे हैं ये अघोरियों की दर्शन शास्त्र की धारा के बिल्कुल विपरीत है नंदी, बिल्कुल विपरीत। अरे संसार को अघोर के दर्शन शास्त्र से अवगत कराना अब अनिवार्य हो गया है। न केवल धरती को अपितु समस्त संसार को सुरक्षित करना अनिवार्य हो गया है नंदी, जिसके लिए मैं एक ऐसे यंत्र की रचना करने वाला हूँ, एक ऐसा यंत्र जो समस्त ब्रह्मांड को आवृत करेगा, यानी कि उस यंत्र में समस्त ब्रह्मांड जो है वो समा जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा। और भविष्य में देवी काली की शक्तियों को अब इस प्रकार से शोषित करके दुरुपयोग करने का प्रयास जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। जो इस बार संभव हुआ है वो अब दोबारा नहीं हो पाएगा। ब्रह्मदेव भी ये सब बातें सुनते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं सही बात है कि महादेव समस्या का अंत नहीं, समस्या का समाधान से उसका अंत करते हैं। उन अघोरियों को चुनौती देकर महादेव ने एक ऐसी विचारधारा की स्थापना की है जिससे ये संसार चिरकाल तक लाभान्वित होता रहेगा, चिरकाल तक। और वहीं इंद्रदेव, किंतु महादेव कौन से यंत्र की रचना कर रहे हैं ब्रह्मदेव, कौन से यंत्र की रचना? ब्रह्मदेव कहते हैं कि इस यंत्र की गरिमा, इस यंत्र की महिमा, इनको समझना सबके लिए संभव नहीं है इंद्र, सबके लिए संभव नहीं है। बस तुम इतना समझ लो इंद्र की इस यंत्र की रचना के माध्यम से महादेव संसार को नया जीवन देने जा रहे हैं, बस तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है। और वहीं दूसरी ओर मल्ला जो कि यंत्र की रचना में लगा हुआ है, और जिस प्रकार से उसने रेखा खींचकर सबको कह दिया है कि इस रेखा को कोई पार नहीं करेगा, वहीं दूसरी ओर मणि, भैया 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 माता 5 दिन में जा रही है। देखिए वो अंदर ही अंदर घबराया इतना हुआ है कि महादेव यदि उसे 5 दिन की चुनौती दे के गए हैं तो मन ही मन में उसने स्वीकार कर लिया कि माता 5 दिन में जाएगी। तो ये कहते हुए भागता है, भैया भैया माता जा रही है, भैया माता जा रही है 5 दिन में, माता जा रही है 5 दिन में। घबराया हुआ भागते भागते भागते, उसे तो पता ही नहीं होता कि यहाँ पे रेखा खींची हुई है, उसके भाई ने वो रेखा लांघ जाता है। इधर से वो रेखा लांघता है, मल्ला क्रोधित हो जाता है, मणि, और उसका गला पकड़ लेता है, क्या किया तूने ये?
मणि कहता भैया छोड़ दो, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं उस अघोरी से तो बच के आ गया, परंतु मुझे लगता है मैं आपसे नहीं बचूंगा, आप तो मेरे प्राण निकाल दोगे। ये बात सुनकर मल्ला का दिमाग जो है वो घूम जाता है। कहता है किसने हाथ उठाया तुम पर, किसने तुम्हारे प्राणों के ऊपर आघात करने का प्रयत्न किया है। और फिर इस प्रकार से मल्ला उसको छोड़ देता है। वो कहता है देखो प्राण निकल जाएंगे, तुम इस समय ये कह रहे हो, परंतु जो मेरा यंत्र खंडित हुआ है उसका उत्तरदायी कौन होगा। मणि उसका उत्तरदायी कौन होगा, कौन होगा उसका उत्तरदायी। यदि तुम मेरे भाई ना होते ना तो मैं अभी यहीं तुम्हारे प्राण ले लेता, परंतु तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम्हें बख्श रहा हूँ। और छोड़ देता है। तब मणि उसको सब कुछ बताता है कि भैया ये क्या हुआ, कैसे एक अघोरी आया था, कैसे उसने यंत्र बनाया, ये सब कुछ। तो ये सब बातें सुनकर मल्ला कहते हैं अरे घबराने की आवश्यकता नहीं है, माता हमारे नियंत्रण में है, चिंता मत करो, मैं अब इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली यंत्र का निर्माण करूँगा दोबारा, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो पुनः यंत्र के निर्माण में लग जाता है। और वहाँ महादेव शमशान में बैठ जाते हैं और मन ही मन में पार्वती माँ को याद करते हुए कहते हैं कि जो अंत और आरंभ का अर्थ ये संसार समझ रहा है ना पार्वती, वो उचित नहीं है। संसार को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे उसे रोकना होगा। और तुम तो ऊर्जा का स्रोत हो पार्वती, तुम तो मेरी शक्ति हो, मेरी शक्ति हो, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। और ये कहते हुए महादेव वहीं शमशान में बैठ जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं। और जब समाधि में वो बैठते हैं तो उनके त्रिनेत्र से निकलने वाली ऊर्जा से यंत्र का निर्माण होना शुरू हो जाता है। उनके ब्रह्म उनका जो सहस्त्र चक्र होता है उसके ऊपर घूमता हुआ वो यंत्र जो है वो निर्मित होना शुरू हो जाता है। वहीं कैलाश पर नंदी बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं। नारद मुनि उपस्थित होते हैं। नारद मुनि कहते हैं क्यों रो रहे हो नंदी। तो नंदी कहते हैं कि देवर्षि आप तो महाज्ञानी हैं ना, आप जानते हैं कि मैं क्यों रो रहा हूँ। माता और शिव और महादेव यही मेरा समस्त संसार है और ये दोनों ही यहाँ उपस्थित नहीं हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और आप तो बहुत ज्ञानी है ना, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ देवर्षि, आप मुझे बताइए कि महादेव और उनके परिवार को ही सारी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है देवर्षि, और वो भी एक बार नहीं, बार 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 बार। देवर्षि कहते हैं नंदी भूल गए तुम, समुद्र मंथन के पश्चात इस संसार की रक्षा हेतु केवल महादेव ही तो थे जिन्होंने उस कालकूट का प्राशन किया था, क्योंकि सिर्फ वही कर सकते थे। और केवल महादेव ही तो हैं जो संसार की सारी कठिनाइयों को अवशोषित करके इस प्रकार जगत का कल्याण कर सकते हैं। तो जगत का कल्याण जब महादेव ही कर सकते हैं तो उन्हें ही तो करना होगा ना नंदी। और तुम्हें तो बाधा नहीं बनना चाहिए इस बात में, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। नंदी कहते हैं परंतु देवर्षि जगत कल्याण तो तभी संभव है ना जब प्रभु और माता एक साथ हों। किंतु देवर्षि इस समय तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हैं, एक दूसरे के आसपास भी नहीं हैं, बिल्कुल ही अलग अलग हैं, तो जगत का कल्याण कैसे होगा। नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण नंदी, महादेव के साथ रहते हुए भी क्या तुम महादेव को समझ नहीं पाए आज तक। वो नंदी को चुप कराते हैं, शांत कराते हैं। उधर महादेव ध्यान में होते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि ब्रह्मांड की रक्षा हेतु इस यंत्र को ब्रह्मांड में मुझे अब स्थापित करना है और इसके लिए इसके चारों कोनों को मुझे नियंत्रित करना होगा। और ये कार्य मुझे मेरे अघोर रूप में ही पूर्ण करना होगा, क्योंकि जब तक मैं अघोर रूप में नहीं आऊँगा तब तक तांत्रिक क्रिया से ये कार्य सफल नहीं हो पाएगा, इसके चारों कोने नियंत्रित नहीं हो पाएंगे। और एक बार अगर इसके चारों कोने नियंत्रित हो गए तो समस्त ब्रह्मांड के ऊपर ये एक कवच बन जाएगा, जिसके बाद किसी भी प्रकार की इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो आज अघोरियों द्वारा बढ़ाई जा रही है संसार में माता को कैद करके, वो यहाँ पर कभी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। और ये सोचकर महादेव ने अब दोबारा प्रण लिया कि वो अब पुनः अघोर रूप में आएंगे और अघोर रूप में आकर ही यंत्र को पूर्ण करेंगे। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।
हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम